आज हम देखेंगे पॉलिटिकल थिंकर के थॉमस हॉब्स को। थॉमस हॉब्स से इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो, अरिस्टोटल, इन दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। सो आज थॉमस हॉब्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कोर ऑफ सिविक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हॉब्स का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1555, ऑप्शन बी 1588, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1560। हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ था। 1588 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन के मालेसबरी में इनका जन्म हुआ था। 5 अप्रैल 1588 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ 1669 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी हॉब्स की पुस्तक नहीं है? ऑप्शन ए अपोलॉजी। अपोलॉजी आपको पता है किसकी है? प्लेटो की। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पॉलिटिक्स अरिस्टोटल की है। ये भी हमने पढ़ी थी बुक्स के। इसके बारे में भी हमने जाना था इन्होंने क्या क्या लिखा है। लिवाइथन हॉब्स की है और इमाइल रूसो की है। लिवाइथन हॉब्स की पुस्तक है। इस लिवाइथन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, किसने इसकी आलोचना की है, किसने इनका समर्थन किया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रूसो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था है। हॉब्स कहते थे प्राकृतिक जो अवस्था थी वो भयावह अवस्था थी, नीचों की अवस्था थी। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की संपत्ति, किसी भी चीज़ की कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई थी, भयावह स्थिति थी। इसको सुधारने के लिए लोगों ने मिलकर एक समझौता किया और एक राज्य की स्थापना करके अपने ऊपर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जो उनके साथ उनके ऊपर शासन कर सके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन। इन निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान को भौतिक एवं रेखागणित पर आधारित किया है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी बैंथम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हॉब्स। हॉब्स ने राजनीति को मनोविज्ञान को भौतिक एवं रेखागणित पर आधारित कहा, क्योंकि हॉब्स कहते थे कि भौतिक अणु स्वतः गतिशील होते हैं। हॉब्स आदमी और अणु दोनों को एक समान मानते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं मानते हैं। आदमी भौतिक अणुओं से मिलकर बना है। आदमी किससे मिलकर बना है? भौतिक अणुओं से। लेकिन मार्क्स कहते हैं अणु हमेशा गतिशील होते हैं। सो अणु हमेशा बाहर की ओर गति प्राप्त करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हॉब्स की शासन पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए लोकतंत्र। हमने पढ़ा था पहले कि लोकतंत्र जो शासन पद्धति है वो किसकी है? प्लेटो की। कुलीन तंत्र हमने पढ़ा था एरिस्टोटल की शासन पद्धति है, क्योंकि एरिस्टोटल की मिक्स शासन पद्धति थी। उसमें था कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र दोनों का मिश्रण था। हुकूमत शासन होता था अरिस्टोटल के काल में। जनतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र मिलकर अभिजात तंत्र बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? रूसो के अकॉर्डिंग। रूसो की जो शासन पद्धति है वो कैसी थी? अभिजात तंत्र, जनतंत्र, राजतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र के मिश्रण से। लेकिन हॉब्स की शासन पद्धति कौन सी है? राजतंत्र। हॉब्स ने अभी हमने पढ़ा ऊपर कि प्राकृतिक अवस्था थी, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया हमारे ऊपर शासन करने के लिए जो मानव को कंट्रोल कर सके, क्योंकि मानव का स्वभाव बहुत गंदा था हॉब्स के अकॉर्डिंग। तो राजतंत्र शासन था हॉब्स के शासन पद्धति में, निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी हॉब्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हॉब्स। हॉब्स ने कहा था कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है। क्यों कहा था? क्योंकि जब हॉब्स का जन्म हुआ था 1588 में, 5 अप्रैल 1588 को, तो उस टाइम इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में भीषण आक्रमण चल रहा था, स्पेन का भीषण आक्रमण चल रहा था। आर्मेडा के युद्ध में
इंग्लैंड की भयावह स्थिति हो गई थी, चारों ओर युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। इसलिए भय से उत्पन्न वैज्ञानिक माहौल में इसका जन्म हुआ, हॉब्स का जन्म हुआ। हॉब्स की मदर जो है उस समय भय की स्थिति में थी, इसलिए भय से उत्पन्न वैज्ञानिक माहौल में हॉब्स का जन्म हुआ। इसलिए हॉब्स ने कहा है कि मेरी माँ ने दो जुड़वा भाई को जन्म दिया, एक तो मुझे और एक मेरे बहन को। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस में प्राप्त अवधारणा के आधार पर राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है? ऑप्शन ए प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, तत्व मीमांसा, ऑप्शन सी धर्म विज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत की अवधारणा के आधार पर राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। किसने? हॉब्स ने, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के आधार पर ही उन्होंने राजनीतिक दर्शन का व्याख्यान किया है। पूरे हॉब्स के जो लेवाइथन बुक है और डिकॉर्पोर है, डिकाइव है, इन सब में इन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया है। क्वेश्चन ए, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी वार्क। ऑप्शन सी हॉब्स। हॉब्स मानता है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का बुनियादी अधिकार मानता है। क्यों? क्योंकि हॉब्स ने बताया कि जब सामाजिक समझौता हुआ, हमने राज्य की स्थापना की, व्यक्तियों ने मिलकर एक राज्य का निर्माण किया, जिस पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जो सभी व्यक्तियों को कंट्रोल कर सके, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, अपनी आत्मरक्षा की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी थी। ठीक। 9 क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंप दोगे, इस तरह के सभी कार्य की स्वीकृति दोगे। यह कथन है ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हॉब्स। ये कथन हॉब्स का है। हॉब्स ने कहा था मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा के ऊपर सौंपता हूँ। जब सामाजिक समझौता हुआ तो सभी व्यक्तियों ने मिलकर शपथ ली कि मैं मेरे ऊपर जो शासन कर रहा है मैं उसके ऊपर अपने सारे अधिकार उसको सौंपता हूँ, और इस शर्त रखते हुए कि तुम भी अपने सभी अधिकार इस सभा को सौंप दोगे। जो सभा है, जो जनसभा थी, इसको सौंप दोगे, बाकी व्यक्ति भी इसी को सौंप देंगे। इसी के माध्यम से हमारे ऊपर शासन किया जाएगा, इसी जनसभा, इसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे ऊपर शासन किया जाएगा, जो कि लेवाइथन का नाम दिया था। लेवाइथन एक व्यक्ति था, उसको सौंप दिए गए सारे। इसी शासन को पूर्ण संप्रभुता राज्य कहा गया। हॉब्स ने इसी ऐसे ही शासन को क्या कहा? पूर्ण संप्रभुता राज्य कहा। 10 क्वेश्चन देखते हैं हम। यह किसका मानना है कि लेवाइथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया था? ऑप्शन ए क्लेरेंट, ऑप्शन बी एफ्टोनिस ल्यूस्टार्ड, ऑप्शन डी सैमुअल। देखो, ऑप्शन ए क्लेरेंट का मानना है कि लेवाइथन क्रामवेल की चापलूसी ने लिखा। क्लेरेंट ने तो यहाँ तक कि हॉब्स की लेवाइथन पुस्तक को जला भी दिया था। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखी हुई थी, उन्होंने उसको जला तक दिया था और कहा था मैंने आज तक ऐसी क्रूर राजद्रोही पुस्तक नहीं देखी जिसमें देश के लिए इतनी अधार्मिकता भरी हो। किसने कहा था ये सब? क्लेरेंट ने। 11 क्वेश्चन देखते हैं। हॉब्स का लेवाइथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, किसने कहा? देखो, एक और क्लेरेंट इनकी आलोचना कर रहे हैं किसकी? लेवाइथन की, और दूसरी ओर कुछ लोग लेवाइथन की को श्रेष्ठ कृति मान रहे हैं, महानतम ग्रंथ मान रहे हैं। सो ऑप्शन ए सीवान, ऑप्शन बी मरे, ऑप्शन सी सेवाइन, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड ने कहा था लेवाइथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑक्सफोर्ड ने लेवाइथन राजनीतिक दर्शन को श्रेष्ठ कृति कहा था। सेवाइन ने लेवाइथन को महानतम कृति कहा था।
सेवाइन ने क्या कहा था, महादर। और मरे के अकॉर्डिंग था कि हॉब्स की जीवनी लिखने वाले को एक ही समर्थक मिल सकता है, जबकि उसके शत्रु अनेक हो सकते हैं। जिसने हॉब्स की जीवनी लिखी उसे एक ही समर्थक मिल सकता है, लेकिन उसके शत्रु अनेक हो सकते हैं। सी वाहन ने भी लेवाइथन को श्रेष्ठ कृति माना है। क्वेश्चन 12, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, ना कि अधिकार। क्यों? ऑप्शन ए है सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे। ऑप्शन सी सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है। ऑप्शन डी व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। देखो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हॉब्स ने जब सामाजिक समझौता हुआ तब हॉब्स को पता थी कि मानव का स्वभाव बहुत ही क्रूर, लालची और स्वार्थी वाला है। बहुत ही हॉब्स कहते थे मानव का स्वभाव कुत्ते की तरह है। इसलिए उस मानव की सभी की सहमति से एक समझौता करना और एक उसके ऊपर एक व्यक्ति को बिठाना बहुत ही कठिन सुझाव है ये। क्वेश्चन 3, हॉब्स में शासक की निरंकुशता को उचित ठहराया इस आधार पर कि राजा एक शाही व्यक्ति होता है। ऑप्शन बी राजा को जनता ने चुना है। ऑप्शन सी जनता शासन करने में अक्षम होती है। ऑप्शन डी मानव प्रकृति झगड़ालू एवं दुष्कर्मी। देखो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि व्यक्तियों की सहमति से एक निरंकुश राजा को हमने बैठाया था। इसी में कहा है हॉब्स ने निरंकुश शासन को इसलिए उचित ठहराया है क्योंकि मानव का स्वभाव झगड़ालू प्रकृति का था, झगड़ालू था और दुष्कर्म था। इसलिए हॉब्स ने निरंकुश शासन को उचित बताया है। 14 क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि राजा को प्रजा पर प्रशासन करने का है सीमित अधिकार है। हॉब्स ने कहा होगा क्योंकि हॉब्स निरंकुश शासन को मानते हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता कैसा है? एक ऐतिहासिक सत्य था। ऑप्शन बी एक दार्शनिक सत्य था। ऑप्शन सी एक वैदिक कल्पना थी। ऑप्शन डी एक विवेकशील अनुबंध था। ऑप्शन डी हॉब्स के अकॉर्डिंग एक विवेकशील अनुबंध था क्योंकि सब ने अपने विवेक से एक सामाजिक समझौता किया और राज्य में शासन करने के लिए एक व्यक्ति को बैठा दिया। किसने हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कहा? ऑप्शन ए सेवाइन ने तो हॉब्स की लेवाइथन को महानतम कृति बताया। ऑक्सफोर्ड ने भी बताया। जोसेफ बाल्टोर ने सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कहा है। 17 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, प्रकृतिक अवस्था का युग था। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा क्वेश्चन कि निरंतर प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष चल रहा था, निरंतर युद्ध चल रहा था। क्वेश्चन 18, हॉब्स के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए हॉब्स ने लेवाइथन को अंग्रेजी में लिखा है। ऑप्शन बी हॉब्स ने डी कॉर्पोर डी काइव रचना को लैटिन भाषा में लिखा है। ऑप्शन सी एलिमेंट्स ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिक्स हॉब्स की रचना। हॉब्स के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो हमने देखा हॉब्स ने लेवाइथन को अंग्रेजी में लिखा है, लेवाइथन को अंग्रेजी में हॉब्स ने लिखा है। हॉब्स ने डी कॉर्पोर और डी काइव रचना को लैटिन भाषा में भी लिखा है। लेवाइथन इन्होंने 1651 में लिखा था, डी कॉर्पोर 1640 में लिखा था इन्होंने, और डी काइव इन्होंने 1642 में लिखा था। कब लिखा था? 1642 में। एलिमेंट ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिक्स हॉब्स की प्रथम रचना, राइट, हॉब्स की पहली रचना है ये। हॉब्स ने संवैधानिक राजतंत्र को समर्थन किया? नहीं, हॉब्स ने कौन से राजतंत्र का समर्थन किया? निरंकुश राजतंत्र का। संवैधानिक में तो जनता का शासन होता है, हॉब्स ने जनता के शासन को माना ही नहीं है, हॉब्स ने तो निरंकुश शासन को माना है। सो हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हॉब्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी में, इन सब में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।